हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया बाबू लोग जीके जीएस के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 28 जो आने वाला आरआरबी एनटीपीसी 2025 एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आप सभी के लिए लाया गया बाबू लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। आज का इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन लगाएंगे और जनरल साइंस का भी क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the name of India's first manned space flight? आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए में गगनयान कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गगनयान। बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल है, कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following viceroy of India did take the initiative to create elected local government bodies? ऑप्शन ए में लॉर्ड ओवेल कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में लॉर्ड इरविन कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में लॉर्ड रिपन कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में लॉर्ड रीडिंग कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। ये सवाल भी आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए में HTTP कहा जा रहा है। देखिए HTTP से और एक क्वेश्चन आता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है तथा स्टैंड फॉर पूछा जाता है, मतलब पूरा नाम पूछा जाता है। तो पूरा नाम क्या है, मैं आप सभी के सहूलियत के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी में HTP कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में CP कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में TP कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए HTTP। इसी के साथ आप सभी प्यारे विद्यार्थी के साथ मुझे एक जानकारी साझा करना था। चाहे आप लोग कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी LP, रेलवे का कोई भी एग्जाम, SSC CGL, CHSL GD, MTS CPO स्टेनो, कोई भी स्टेट का PSC एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर जीके जीएस सिलेबस पे रखा हुआ है, वो सारे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए कंप्यूटर फॉर ऑल एग्जाम एक सीरीज चालू किया गया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आप सभी के सहूलियत के लिए प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और प्लेलिस्ट को आई बटन पे भी लगा दिया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आयुष्मान भारत स्कीम was started in dash in the year 2018। ऑप्शन ए में झारखंड कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में चंडीगढ़ कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में उड़ीसा कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए झारखंड। चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द नोबेल ए सुइटेबल बॉय। देखिए इस क्वेश्चन से हम लोग और 2-3 जानकारी जानेंगे। तो चलिए वो जानकारी क्या है हम लोग देखते हैं। इससे पहले आप लोग को थोड़ा बोल देता हूँ, नोबेल मतलब हम लोग हिंदी में उपन्यास कहते हैं। चलिए हम लोग जान लेते किरण देसाई जी का एक उपन्यास का नाम क्या है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। कभी अगर परीक्षा में आप लोग से पूछा जाए द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नोबेल किन्होंने लिखा है, आप सभी आंसर क्या करोगे, किरण देसाई जी ने। ठीक है, चलो प्यारे विद्यार्थी अब हम लोग जानेंगे चेतन भगत जी का कुछ महत्वपूर्ण नोबेल। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये नोबेल किन्होंने लिखे है, चेतन भगत जी। ठीक है, 5 पॉइंट समवन, ये नोवेल भी चेतन भगत जी ने लिखे। इसका मतलब आज के बाद कभी भी परीक्षा में अगर पूछा जाए
द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ नोबेल किन्होंने लिखे? चेतन भगत जी ने लिखे। 5 पॉइंट समवन नोबेल किन्होंने लिखे? चेतन भगत जी ने लिखे। चलिए जानते द विलेज बाय द सी नोबेल किन्होंने लिखे? अनीता देसाई जी ने लिखे। एक बार रिवीजन कर लेते। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नोबेल का ऑथर कौन है? किरण देसाई जी। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ चेतन भगत जी का लिखा हुआ नोबेल है। 5 पॉइंट समवन चेतन भगत जी का लिखा हुआ नोबेल है। द विलेज बाय द सी अनीता देसाई जी का लिखा हुआ नोबेल है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे विद्यार्थी, इसे आप लोग नोट बना के लिख लीजिएगा कॉपी में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले पाए होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर करते हैं। आ सुइटेबल बॉय नोबेल विक्रम सेठ जी ने लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम वाज बिल्ट इन व्हिच स्टेट? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थी के साथ एक जानकारी साझा करना चाह रहा हूँ। चाहे आप लोग कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी सीरियल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, उत्तराखंड पीएससी, उत्तराखंड पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एलपी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एलपी, कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो, वो सारे एग्जाम के लिए खेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको मद्देनजर रखते हुए मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल में खेल सीरीज चालू किया गया। स्टैटिक जीके जीएस के अंतर्गत के सवालियत के लिए खेल सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और आई बटन पे भी लगा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कौन सा स्टेट में? ऑप्शन ए में गुजरात कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में महाराष्ट्र कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में झारखंड कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में ओडिशा कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज डिस्क्राइब्ड एज। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है अ स्टेज इन व्हिच द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज 0। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है अ प्रोसेस वेयर देयर इज अ डिक्लाइन इन द बर्थ रेट। ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन अ सोसाइटीज पॉपुलेशन ओवर टाइम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका मतलब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन अ सोसाइटीज पॉपुलेशन ओवर टाइम। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ओपेक लोकेटेड? ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये पूछा जा रहा है। इससे पहले हम लोग थोड़ा महत्वपूर्ण कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उससे संबंधित हेडक्वार्टर्स जान लेते। जैसे देखिए, कभी अगर आपसे पूछा जाए ओपेक का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंड फॉर क्या है, आप लोग क्या कहोगे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है ओपेक का? वियना, ऑस्ट्रिया पे। कब स्थापित हुआ था? 1960 में स्थापित हुआ था। अगर कभी आपसे पूछा जाए आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कहाँ पर हेडक्वार्टर्स है? जाकार्ता, इंडोनेशिया पे। कब स्थापित हुआ था? 1967 पे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आईसीजे का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कहाँ पर हेडक्वार्टर्स है? द हाग, नीदरलैंड्स पे। कब स्थापित हुआ था? 1945 पे स्थापित हुआ था। चलिए देख लेते। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड पे। कब स्थापित हुआ था? 1919 पे स्थापित हुआ था। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस कहाँ पर हेडक्वार्टर्स है? जेनेवा पे।
जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड पे। स्थापित कब हुआ था? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस 1863 में। IAEA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया पे है। 1957 पे स्थापित हुआ था IAEA। बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ जानकारी अब सभी प्यारे विद्यार्थी के साथ साझा किया जा रहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? बीजिंग चाइना पे है। कब स्थापित हुआ था? 2001 पे स्थापित हुआ था। ये लिस्ट बहुत ही बड़ा है, इसीलिए इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बना के रखा हुआ है मुरलीलाल GS रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आप सभी के सहूलियत के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उससे संबंधित हेडक्वार्टर्स का लिस्ट का जो वीडियो बना के रखा हुआ है स्टैटिक GK GS के अंतर्गत, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और वीडियो को आई बटन पे लगा दिया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ जानकारी है, सभी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए इसे प्रिपेयर किया गया प्यारे विद्यार्थी। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या था। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया पे। 1960 में ओपेक का स्थापना हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन को और एक बार पढ़ लेते हैं। Where is the headquarters of OPEC located? सही आंसर है ऑप्शन ए वियना। वियना कहाँ पर है? आप सभी को मैंने चार्ट में दिखा दिया, ऑस्ट्रिया पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which is called as brain of any computer system? ऑप्शन ए में CPU कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए CPU। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए CPU। CPU का फुल फॉर्म कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। C से सेंट्रल, P से प्रोसेसिंग, U से यूनिट। आप सभी से मुझे एक जानकारी साझा करना था। कंप्यूटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। इसके रिगार्डिंग कंप्यूटर फॉर ऑल एग्जाम एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है मुरलीलाल GS रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थी के लिए। आप सभी के सहूलियत के लिए प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और प्लेलिस्ट को आई बटन पे लगा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑफ इंडिया? RRB NTPC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थी को और एक जानकारी साझा करना था। मुरलीलाल GS रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे पॉलिटी फॉर ऑल एग्जाम एक सीरीज चलाया जा रहा है। आप सभी के सहूलियत के लिए पॉलिटी फॉर ऑल एग्जाम का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और उसे आई बटन पे भी लगा दिया जाएगा। तभी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जेट स्ट्रीम्स आर अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वेदर फ्रंट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है जियोस्टोपिक विंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जियोस्टोपिक विंड। कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ UNSC लोकेटेड? देखिए इससे पहले भी हम लोग को हेडक्वार्टर्स संपर्कित इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन मिला था, इसीलिए मुरलीलाल GS रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उससे संबंधित हेडक्वार्टर्स के रिगार्डिंग एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना के रखा हुआ है। आप सभी के सहूलियत के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और हेडक्वार्टर्स का जो वीडियो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और वीडियो को आई बटन पे भी लगा दिया जाएगा। ऑप्शन ए में क्या कहा जा रहा है? वियना, ऑप्शन बी में जिनेवा, ऑप्शन सी में पेरिस, ऑप्शन डी में न्यूयॉर्क कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? USA पे है। USA का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कृपया याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच रिवर स्टेज इज नोन एज नेशनल वाटरवेज 2? ऑप्शन ए में ब्रह्मपुत्र कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में महानदी कहा जा रहा है,
ऑप्शन सी में गंगा कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में गोदावरी कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। कृपया स्टार मार्क कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ बहुत ही बेहतरीन एक सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया गया सवाल है आप सभी प्यारे विद्यार्थी के लिए। क्या कहा जा रहा है सवाल पे, नेम द कॉम्पेंडियम ऑफ डिजिटल इंडिया व्हिच वाज रिलीज्ड इन 2019। ऑप्शन ए में कहा जाए डिजिटल भारत उन्नत भारत, ऑप्शन बी में कहा जाए डिजिटल भारत सक्षम भारत। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल भारत सक्षम भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उठाया गया एक सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया हुआ सवाल है। क्या कहा जाए सवाल पे, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन द सक्सेसर ऑफ GATT। चलिए इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ जानकारी जान लेते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है GATT का फुल फॉर्म क्या है विद्यार्थी। जी से जनरल, ए से एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया स्टार मार्क करके रखिएगा, ठीक है। फुल फॉर्म बोल सकता है, नहीं तो स्टैंड फॉर भी कह सकता है। उसके बाद हम लोग देख लेते UNCTAD का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है UNCTAD का, लोकेटेड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट जानकारी ले लेते हैं। WTO का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है परीक्षा में। W से वर्ल्ड, T से ट्रेड, O से ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, लोकेटेड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। UNSC का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है परीक्षा में। क्या है फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, हेडक्वार्टर लोकेटेड इन न्यूयॉर्क USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए और दो तीन जानकारी हम लोग जान लेते हैं। ILO का फुल फॉर्म क्या है, अगर परीक्षा में पूछा जाए आप लोग क्या कहोगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लोकेटेड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। आसियान का फुल फॉर्म परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या है आसियान का फुल फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसीलिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मद्देनजर रखते हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उससे जुड़ा हुआ हेडक्वार्टर्स का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना के आप सभी के लिए रखा हुआ है मुरारीलाल GS रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आप सभी के सहूलियत के लिए वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और वीडियो को आई बटन पे लगा दिया जाएगा, जाके देख लीजिएगा, आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा किसी भी एग्जाम के लिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे विद्यार्थी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन द सक्सेसर ऑफ GATT। इस क्वेश्चन का सही आंसर है WTO, ऑप्शन डी सही आंसर है WTO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए डैश टैंक called the Niti Aayog was established to advise the government। ऑप्शन ए में एथिकल थिंक कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में सोशल थिंक कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में रिलीजियस थिंक कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में पॉलिसी थिंक कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पॉलिसी थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच कंट्री होस्टेड द FIFA वर्ल्ड कप 2022। ऑप्शन ए में सऊदी अरेबिया कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में कतर कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में ब्राजील कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में जर्मनी कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कतर। कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। अभी आप सभी प्यारे विद्यार्थी के लिए मैं एक HW देने जा रहा हूँ। आप लोग कमेंट में लिखिए FIFA वर्ल्ड कप 2022 का विनर कौन था और रनर अप कौन था, कमेंट में लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है,
इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी। देखिए इससे और एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल जा रहा है। अगर कभी आप लोग से पूछा गया रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो आप लोग क्या कहोगे? ग्लूकोज ब्रोक करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डैश। ऑप्शन ए में PTA कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में NAC कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में CAL कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में ATP कहा जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन है, RRB NTPC में आया हुआ सवाल है। यहाँ से और एक क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है ATP का फुल फॉर्म क्या है तथा स्टैंड फॉर क्या है, मतलब पूरा नाम पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। ATP इक्वल टू आप लोग क्या कह सकते हो? एडेनोसाइन टाई फॉस्फेट। आज के बाद कभी अगर आपसे पूछा जाए ATP का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग क्या कहोगे? एडिनोसाइन टाई फॉस्फेट। तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आप लोग कहोगे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ATP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। RRB NTPC में आया हुआ सवाल है तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या कहा जाए? ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स साइन द टास्केंट एग्रीमेंट। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वल्लभ भाई पटेल एंड जिन्ना। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है जवाहरलाल नेहरू एंड आयूब खान। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है लाल बहादुर शास्त्री एंड आयूब खान। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है जवाहरलाल नेहरू एंड जिन्ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री एंड आयूब खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है, RRB NTPC में आया हुआ सवाल है, जनरल साइंस से लिया गया सवाल है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? वाई डू स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस एक्सपीरियंसेस द लोएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। RRB NTPC में आया हुआ सवाल है। ऑप्शन ए में केरला कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में आसाम कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में लेह कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में मेघालय कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है, कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा। RRB NTPC में आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, राइबोसोम्स मेक डैश। ऑप्शन ए में स्टार्च कहा जा रहा है, स्टार्च नहीं है। ऑप्शन बी में फैट्स कहा जा रहा है, फैट्स नहीं है। ऑप्शन सी में प्रोटीन्स कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोटीन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ऑप्शन ए में 19 फरवरी, ऑप्शन बी में 21 मार्च, ऑप्शन सी में 20 जनवरी, ऑप्शन डी में 28 फरवरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 28 फरवरी। कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जॉन बिल मेला इज द ओनली फेयर इन इंडिया where barter system is still used, in which state does it take place। RRB NTPC में आया हुआ एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में त्रिपुरा कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में असम कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में नागालैंड कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में मणिपुर कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी असम। कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही बेहतरीन एक सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेम द मिशन इसरो हैज़ कॉन्सीव्ड टू स्टडी सन। इससे पहले जो वीडियो बना के मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे रखा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी पे संबंधित, वहाँ पर इसरो का पूरा नाम मैंने पढ़वाया है। आप सभी को एक HW है, कमेंट सेक्शन में लिखिए इसरो का पूरा नाम क्या है। चलिए आप ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आदित्य L1, ऑप्शन बी में एक्सोवर्ल्ड, ऑप्शन सी में एक्सपोसैट, ऑप्शन डी में सूरज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आदित्य L1। कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द लू विंड डज नॉट ब्लो ड्यूरिंग द समर सीजन। ऑप्शन ए में पंजाब कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में राजस्थान कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में गोवा कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में हरियाणा कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ नौजवान भारत सभा। ऑप्शन ए में चंद्रशेखर आजाद कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में अजीत सिंह कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में लाला लाजपत राय कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में भगत सिंह कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी भगत सिंह जी। चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इंडिया रिवर डॉल्फिन्स आर फाउंड इन डैश रिवर। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में गोदावरी कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में घाघरा कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में लूनी कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में कृष्णा कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी घाघरा। अभी तक अगर वीडियो पे बने हुए हो प्यारे विद्यार्थी, अगर वीडियो में एक साझा किया गया जानकारी आप सभी को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना बड़े भाई का मेहनत और कोशिश अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए प्यारे विद्यार्थी। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। आप में से जो सारे प्यारे विद्यार्थी चैनल पे नए हैं कृपया मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर डेयरी फार्मर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी संजीवनी। कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एलपी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, चाहे कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए खेल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन दिया गया। खेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे पहले भी मैं आज सभी से साझा किया हूँ। इसी को मद्देनजर रखते हुए मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्टैटिक जीके जीएस के अंतर्गत खेल सीरीज चालू किया गया। आप सभी के सहूलियत के लिए स्टैटिक जीके जीएस का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और आई बटन पे भी लगा दिया जाएगा। वहाँ पर क्रिकेट को हमने कवर किया प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, आप सभी को बहुत सारा एग्जाम के लिए हेल्प होगा। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन, थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन द आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप। इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप सभी को मैं एक HW देना चाह रहा हूँ। आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था, कौन इसका विनर था और कौन इसका रनर अप था, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख लेते। ऑप्शन ए में 12 कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में 10 कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में 6 कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में 8 कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 10, 10 टीम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन
कमिश्नर। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थी के मैं एक जानकारी देना चाह रहा हूँ। मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे पॉलिटी फॉर ऑल एग्ज़ाम चालू किया गया आप सभी के लिए। चाहे आप लोग कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर लो, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, यूपीएसआई, एमपीएसआई, उत्तराखंड पीएससी, उत्तराखंड पुलिस, चाहे कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो प्यारे विद्यार्थी, जीके जीएस का अंतर्गत पॉलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिटी फॉर ऑल एग्ज़ाम चालू किया गया आप सभी के लिए। आप सभी के सवालियत के लिए प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और प्लेलिस्ट को एंड स्क्रीन पे लगा दिया जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन को और एक बार पढ़ लेते हैं। हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर? ऑप्शन ए में गवर्नर कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में स्पीकर कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में चीफ मिनिस्टर कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में एडवोकेट जनरल कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गवर्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है प्यारे विद्यार्थी, कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा। आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है? व्हिच कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन MOU टू प्लांट रुद्राक्ष टी इन उत्तराखंड एज पार्ट ऑफ देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CSRB कहते हैं, अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम इन 2019। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत सारा फैक्ट यहाँ से हम लोग को जानने के लिए मिल रहा है। व्हिच कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन MOU टू प्लांट रुद्राक्ष ट्री इन उत्तराखंड एज पार्ट ऑफ देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम इन 2019। ये केवल आरआरबी एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा उत्तराखंड पीएससी, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड का कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, HCL फाउंडेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, किसी भी एग्जाम के लिए आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन पे? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट कैन बी यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर? ऑप्शन ए में सर्पगंधा कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में बाबुल कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में जामुन कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में तुलसी कहा जा रहा है। इससे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं सर्पगंधा का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है। इसे हम लोग इंडियन स्नेक रूट के नाम से भी जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं हम लोग? राव उल्फिया सार्पेंटिना का नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका मतलब सर्पगंधा का और एक नाम क्या है? इंडियन स्नेक रूट और राव उल्फिया सार्पेंटिना। बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्पगंधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is one of the founding countries of ASEAN? आज का क्लास में हम लोग आसियान का पूरा नाम जाने और एक बार हम लोग आसियान का पूरा नाम जान लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए में इंडिया कहा जा रहा है,
ऑप्शन बी में मलेशिया कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में कंबोडिया कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में ऑस्ट्रेलिया कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मलेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम। ऑप्शन ए में रतन टाटा कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में इंदिरा गांधी कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में सुभाष चंद्र बोस कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में एपीजे अब्दुल कलाम कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम साहब। कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका ओन द भारत रत्न अवार्ड इन द फील्ड ऑफ डैश इन 2019। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका को भारत रत्न अवार्ड कब मिला था? 2019 पे मिला था। किस लिए मिला था? कौन सा फील्ड में काम करने के लिए मिला था? ऑप्शन ए में लिटरेचर कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में म्यूजिक कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में गेम्स कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में साइंस कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी म्यूजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु was the Governor General at the time of सेपॉय मुटिनी। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए सेपॉय मुटिनी कौन सा ईयर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी में लॉर्ड डालहौजी, ऑप्शन सी में लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी में लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैनिंग। कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन ऑफ द सन। ऑप्शन ए में मैग्नीशियम कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में नाइट्रोजन कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में ओजोन कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में ऑक्सीजन कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओजोन। कभी कभी ओजोन का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है परीक्षा में। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। कृपया इसे याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थी। कभी कभी पूछ लिया जाता है ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर का कौन सा लेयर पे रहता है। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, स्ट्रेटोस्फेयर पे रहता है प्यारे विद्यार्थी। आशा करता हूँ वीडियो में कहा गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा दबा के लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपना दोस्तों यारों के साथ दबा के साझा कर लीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, कृपया अपने बड़े भाई का, अपने दोस्त का चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद बाबू लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।